प्रणाम हनुमान जी। खुश रहो बजरंगी। मुझे ऐसा क्यों आभास हो रहा है बजरंगी कि तुम कुछ दुखी प्रतीत हो रहे हो। हनुमान जी, एक किसान ने अपनी जमीन किसी रिश्तेदार को देकर कुछ दिन के लिए वो परदेश चला गया। अब जब वो वापस लौटा तो वो रिश्तेदार उसे जमीन दे ही नहीं रहा है। वहीं पंचायत में बैठा था। समझ में नहीं आता कोई किसी दूसरे के हक पर कैसे नजर गड़ा लेता है। प्राचीन काल से ही भूमि का आधिपत्य होते आ रहा है। भूमि की अवमानना होते आ रही है, तभी तो हम भूमि को माँ की परिभाषा दी है। बजरंगी, आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जो भूमि आधिपत्य पे ही है, जो एक भयावह रात से प्रारंभ होती है। तो सुनो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसती हो लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा, आनंद कुंडल कुंचित केसा। हाथ ध्वज और ध्वजा विराजे। विकट रूप धरी लंक जरावा। बस करो निशा, और बर्दाश्त नहीं कर सकता अब मैं। हमें अब यहाँ से निकलना ही होगा। पिछले 6 दिनों से ये सब कुछ होए जा रहा है। क्या कर लिया तुम्हारे हनुमान जी ने? कुछ नहीं कर पाएंगे वो। अब बस भी करो। मैं अब रजत को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। हाथ ध्वज और ध्वजा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसरी नंदन। बंद करो निशा और उठो अभी। हम अभी इसी वक्त यहाँ से जा रहे हैं। विश्वास करो ऋषि, भगवान हनुमान हमारी मदद जरूर करेंगे। निशा, मैं अब और कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। तुम जानती हो कितने समय से सह रहे हैं हम ये सब कुछ। बस अब मुझसे और बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होता है। हम अभी इसी वक्त ये घर छोड़ के जा रहे हैं। रखो इसे। नहीं, छोड़ो। नहीं ऋषि, नहीं। ऋषि नहीं, छोड़ो इसे। ऋषि नहीं। कुछ नहीं करने वाले तुम्हारे हनुमान जी। छोड़ो इसे, छोड़ो। लेकिन हम कहाँ जाएंगे ऋषि? शहर से सब कुछ बेचकर हम यहाँ आए। यही हमारा घर है। कहाँ जाएंगे हम? होटल में जाके रह लेंगे, लेकिन अब यहाँ नहीं रहेंगे। देखो, देखो जरा इसके चेहरे की तरफ। ना डरा हुआ ही है। इसे तो बहुत तेज बुखार है। हे प्रभु, हमारी मदद करना। जय 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 हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। जय श्री राम। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। जय श्री राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार। डरो नहीं, कंचन वरन विराज सुवेसा। कानन। तुम जिससे भयभीत होकर भाग रहे हो वो मैं नहीं, मैं तो उसे मिटाने आया हूं। जी, वो एक प्रेतात्मा है
जिसने कुछ दिनों से हमारा जीना मुश्किल कर रखा है। मैं सब जानता हूं। मैं उसे पकड़ सकता हूं। लेकिन आप हैं कौन? मैं एक बाबा हूं। यहां से गुजर रहा था तो मेरी शक्तियों ने मुझे बताया कि यहां कुछ हो रहा है। बस आप लोगों की मदद के लिए आ गया। चलो अंदर। जी जी, एक मौका बाबा को भी दीजिए। क्या पता वो कोई चमत्कार कर दे। हाँ हाँ, चमत्कार ही होगा बेटी। जय श्री राम। आप लोगों के अलावा यहाँ और कौन कौन रहता है? ऋषि के चचेरे भाई देवेंद्र और उनकी पत्नी मंगला, वो इस घर की देखभाल करते थे। हम लोग तो दूसरे शहर में रहते थे। हमें यहाँ आए हुए कुछ ही समय हुआ है। शुरू में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर इस घर पर किसी प्रेतात्मा का साया पड़ गया और ये देवेंद्र और मंगला है। आप ठीक तो हो ना? फिर से वही सब हुआ क्या? और ये कौन है? ये बाबा हमें प्रेतात्मा से मुक्ति दिलाने आए हैं। एंड वक्त पर भगवान ने हमारी सुन ली, वरना हम तो ये घर छोड़कर ही जा रहे थे। उस प्रेत ने हम सबका जीना हराम कर रखा है। अगर आप इससे छुटकारा दिला सको तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी बाबा। अंधेरों में छिपा हुआ सत्य देख सकता हूं। उस बुरी आत्मा को भी देख लूंगा। अगर ये बाबा ढोंगी है तो पता चल जाएगा। जाओ, तुम लोग अंदर जाओ। मैं यहां पर बैठकर प्रतीक्षा करता हूं। नहीं, हम इन दोनों के साथ ही रहेंगे। क्यों देवेंद्र? हाँ जी जी बिल्कुल। जय श्री राम। जय श्री राम। हिम्मत रखिए ऋषि भाई, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि ये बाबा ढोंगी ना निकले। ऐसा नहीं कहो मंगला। मैं तो भगवान से बस यही प्रार्थना करती हूँ कि वो उस प्रेत को काबू में कर ले। पता नहीं ये रात और कितनी बाकी है।
कौन है वहां पर? हाँ? कौन है? कौन है वहां? कौन है? कौन है? लगता है वो भूत फिर से वापस आ गया। बाबा उसको पकड़ ही नहीं पाए हैं। मैं देख के आता हूँ। नहीं, प्लीज तुम नहीं जाओ। मुझे बहुत डर लग रहा है ऋषि। अरे कहीं वो बाबा कुछ और ही निकले तो? क्या क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि हम सब यहाँ कमरे में हैं और वो सब कुछ चोरी करके गायब हो गए तो? ऐसा नहीं कहो मंगला, वो बाबा ही तो हमारी आखिरी उम्मीद है। और अगर वो ही नाकामयाब हो गए तो हमें ये घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जाना पड़ेगा। मुझे मार देगा, मुझे मार दे, मुझे बचा लो, मुझे उस भूत से बचा लो, मुझे मार देगा, मुझे मार देगा, मुझे मार दे, मुझे बचा लो, वो मुझे मार देगा, वो भूत मुझे मार देगा, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। असली भूत तो वो हैं जिन्होंने ये नकली भूत बनाया है। बताओ कौन है वो? मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, वो मुझे मार देगा, मुझे बचा लो। कौन है तू और कहां से आया है? झूठ मत बोलना वरना असली प्रेत वापस आ जाएगा। नहीं नहीं, बताता हूँ, बताता हूँ। मेरा नाम जगत है, मैं ही आप सबको भूत बनकर डरा रहा था।
तो ये असली भूत नहीं है? असली भूत ये नहीं, असली भूत तो वो हैं जिन्होंने ये नकली भूत बनाया है। बताओ कौन है वो? ये दोनों। ये सच है देवेंद्र? मंगला, अभी भी समय है। सच बोलकर अपने पापों के भूत से मुक्ति पालो, वरना असली प्रेत बनकर भटकते रहोगे प्रेत योनि में। हाँ, दरअसल हमने घर बेचने का फैसला किया था। हमने एडवांस भी ले लिया था। उस वक्त हमें मालूम नहीं था कि आप लोग लौट आओगे। मैंने पैसे लौटाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो आदमी नहीं माना। इसीलिए मैंने इसे हायर किया। और ये भूत बन के हमें डराता रहा, और तुम दोनों हमारे हमदर्द बन के हमारे सामने मौजूद रहे, ताकि किसी को कोई शक ना हो। वाह, कितना बड़ा विश्वासघात किया है तुम दोनों ने हमारे साथ। तुमने एक बार भी सोचा कि इस मासूम पर क्या बीत रही होगी? डर की वजह से इसे इतना बुखार आ गया। अगर इसकी जगह तुम्हारी संतान होती और किसी ने उसकी ऐसी हालत की होती तो क्या गुजरती तुम पर? बोलो। ए, इससे पहले मैं पुलिस को बुलाऊं, निकलो यहाँ से। गेट आउट। अपने पापों के लिए इन लोगों से क्षमा मांग लो। यदि इन लोगों ने माफ कर दिया तो संभव है नरक में कम जलना पड़ेगा। लालच में आकर मैं अंधी हो गई थी। इस बंगले में रह रहकर मैंने इस बंगले को अपना समझ लिया था। मैं भूल गई थी कि ये किसी और की अमानत है, उनकी जिन्होंने मुझ पर इतना विश्वास किया। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई निशा जी। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं भी तो खुद को नहीं संभाल पाया। गलती मेरी भी है। मैं चाहता था तुम्हें समझा सकता था। हमें आपसे माफी के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। चाहे जो सजा देंगे दे दीजिए मुझे। प्लीज आप लोग यहां से चले जाएं, बस। देव अंकल मत जाओ प्लीज। देव अंकल आप मत जाओ प्लीज। नहीं बेटा, हम लोग तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं है। हमें जाने दो। चलो। मैं तुम दोनों को एक मौका और देना चाहता हूं, इस परिवार का हिस्सा बने रहने का। पश्चाताप के आंसुओं में
पवित्रता होती है। जय श्री राम। जय श्री राम। वाह हनुमान जी, अच्छा किया जो माफ किया। जो क्षमा योग्य है उसे क्षमा कर देना चाहिए। पापी को मारने से अच्छा है कि उसके भीतर के पाप को मार दो। बजरंगी, उसके हृदय के अंदर जो पाप मर गया तो सब कुछ मर गया। वो मनुष्य एक मनुष्य हो जाएगा। तो बजरंगी, मेरे साथ प्रभु श्री राम का स्मरण करो और बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। दूसरों की कमाई संपत्ति पर बुरी नजर रखना महापाप है। अपने कर्म पे विश्वास रखें। चेतना बहुत ढूंढा मगर ये एड्रेस मुझे नहीं मिला। 154 प्लॉट तक तो मिला मगर 162 नाम का कोई ऑफिस नहीं है वहाँ। हमको लगता है चेतना बेवकूफ बनाया गया है, ठगा गया हमें। हम तो बर्बाद हो गए चेतना। नंबर भी कटवा दिया है। अब हम क्या करेंगे? हमारी सारी जमा पूंजी